किसी ने क्या खूब कहा है कि जीभ जन्म से पहले आती है और मृत्यु के बाद तक बनी रहती है, लेकिन दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं। इसलिए यदि ज़िंदगी में लंबे समय तक यादगार बना रहना है तो जीभ की तरह कोमल बनिए, दांत की तरह कठोर नहीं। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू जर्नी विथ वीसी। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। स्टोरी है कि एक बार महात्मा बुद्ध हैं, भगवान महात्मा बुद्ध, वो अपने शिष्यों के साथ में एक वन में घूमने के लिए जाते हैं। और जब वह घूम रहे होते हैं तो घूमने के बाद वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि चलो आइए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब सभी शिष्य और महात्मा बुद्ध उस पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते हैं तब वह सभी शिष्यों से सवाल करते हैं कि क्या आप सभी को यहाँ सुख शांति का अनुभव हो रहा है। तो सभी शिष्य एक स्वर में जवाब देते हैं, जी भगवान, हमें यहाँ सुख और शांति दोनों का अनुभव हो रहा है। तभी एक शिष्य बोल पड़ता है कि भगवान, सुख और शांति का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और वो ये है कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख थे, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से मैं भिक्षु बन गया और आपकी शरण में आ गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये दुख होता क्या है। तो भगवान ने कहा कि इस बात का जवाब तुम खुद दोगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और वो सुनिए आप। तो भगवान ने बताया कि एक बार एक सेठ जी होते हैं और सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी थे। वह मार्केट में निकले एक दिन घूमने, और जब वह मार्केट से गुजर रहे थे घूमते हुए तो उनकी नज़र एक कांच की बनी बहुत अच्छी मूर्ति पर गई और उनका मन उस मूर्ति के ऊपर इतना मोहित हो गया कि उन्होंने कहा कि इस मूर्ति के लिए मुझे जो भी कीमत देनी पड़ेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मूर्ति मुझे ही चाहिए। दुकानदार से आखिरकार वो मूर्ति वह लेकर ही आ गए और घर में जो सबसे विश्वसनीय नौकर था उस नौकर को लाकर वह मूर्ति दी और उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को ऐसी जगह रख दो जहाँ इसको कोई छू ना सके और यह सुरक्षित रह सके। नौकर ने आज्ञा का पालन किया उनकी का, और एक कोने में, एक कमरे के कोने में उसको सेफ जगह रख दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह जब जो नौकर था वह सफाई कर रहा था, सफाई करते टाइम वो कांच की मूर्ति अचानक से गिर गई और टूट गई। जब यह बात सेठ जी को पता चली तो सेठ जी मन ही मन बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्हें मन ही मन बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने जो नौकर था उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि नौकर बहुत पुराना था, बहुत लंबे समय से साथ रह रहा था, विश्वसनीय था। उन्हें विश्वास था कि नौकर ऐसी लापरवाही नहीं कर सकता, लेकिन गलती हो गई होगी। यह विचार उनके दिमाग में था, लेकिन इसी के साथ एक मन में कुंठा भी थी। वह उस मूर्ति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इतनी अच्छी मूर्ति थी, मैं इतने पैसों में से लेकर आया था, कितनी खूबसूरत दिखती थी, मेरे घर की जो चमक दमक थी वह इससे कितनी बड़ी हुई थी। ये सब बातें वो सोच रहे थे और यही बातें उन्हें रात भर सोने नहीं दी। उन बातों ने, वह इस बात को लेकर पूरी रात परेशान रहे। लेकिन वह अपने नौकर को भी नोटिस कर रहे थे और वह देख रहे थे कि नौकर रोजाना जैसे काम कर रहा था उस दिन भी वह वैसे ही अपने काम में लगा हुआ था। ना उस मूर्ति के टूटने का उसे अफसोस था, ना वह इस चीज़ पर ध्यान दे रहा था कि वह मूर्ति टूटी कैसे या गलती कैसे हुई अपने से। किसी भी बात को लेकर वह चिंतित नहीं था बिल्कुल भी। सेठ जी इस बात को लेकर बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक तरकीब खोजी और दूसरे दिन नौकर के पास जाकर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है, जो मूर्ति तुमसे टूटी है वह मैं मेरे लिए नहीं, वह मूर्ति मैं तेरे लिए लेकर आया था। आने वाले समय में वह मूर्ति मैं गिफ्ट में देने वाला था तुझे। यह बात सुनकर नौकर अचंभित रह गया और वह खुद सोचने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना लापरवाह हूँ कि जो मूर्ति मेरे लिए लाई गई थी, इतनी प्यारी मूर्ति थी,
इतनी शानदार मूर्ति मुझे गिफ्ट में मिलने वाली थी, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से और मेरे ध्यान ना देने की वजह से आज वह मूर्ति टूट गई और मुझे मिलने से या उसे हासिल करने से मैं वंचित रह गया। यह बात उस नौकर को सेठ जी कहकर चले गए थे, लेकिन उस रात सेठ जी ने बड़ी चैन की नींद ली, आराम से वो सोए, लेकिन नौकर पूरी रात नहीं सो पाया। नौकर इसी चिंता में रहा कि यदि मेरे से गलती ना होती और यह मूर्ति मुझे मिलती तो मेरे बच्चे कितने खुश होते, मेरी घर की शोभा कितनी बढ़ती, इतनी लग्जरी मूर्ति थी। यह बात उसे पूरी रात सोने नहीं दी। मैं चिंतित था इस बात को लेकर पूरी रात। इतनी स्टोरी सुनाने के बाद में जो भगवान थे गौतम बुद्ध, उन्होंने उस शिष्य से पूछा कि अब बताओ दुख क्या है। शिष्य ने बोला कि महाराज दुख तो एक विचार है। तो भगवान ने कहा जी हाँ बिल्कुल, दुख एक विचार है। जब हम किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं, खुद को उससे जोड़ लेते हैं, तो उस चीज़ से यदि वह चीज़ हमसे दूर होती है तो हमें निश्चित ही दुख होता है। भगवान ने कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं आपकी आत्मा के अलावा वो सब टेम्परेरी हैं। वो क्षणिक समय के लिए आपसे जुड़ती हैं, लेकिन आप उसे अपना मान बैठते हैं, और यह जो अपना मान बैठते हैं यह विचार ही आपको सबसे बड़ा दुख देता है। यह विचार ही आपको सुख शांति सब छीन लेता है। साथियों, भगवान ने कहा कि चाहे रिश्ते हों, दोस्ती हो, व्यापार हो, कोई भी चीज़ हो, इस दुनिया में हम जिस चीज़ से जुड़ते हैं हम ये मान के जुड़ते हैं कि ये स्थायी है, शाश्वत है और यह हमेशा अपने साथ ही रहनी चाहिए। यदि हम रिश्तों की बात करें तो वक्त वक्त पर बहुत से लोग हमसे जुड़ते जाते हैं और बहुत से लोग हमसे हटते भी जाते हैं, लेकिन जब हमसे कोई नया जुड़ता है शायद हमें उस बात पर इतना ध्यान नहीं देते, इतने खुश नहीं होते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई इंसान जो हमसे अलग होता है तो वह दर्द हम बहुत दिनों तक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान चुके होते हैं कि हमारा उस पर अधिकार है, वह स्थायी है, वह जब तक है इस धरती पर वह हमारे जैसे हम कहेंगे वैसा ही करेगा, वैसी ही उसकी जो भी दिनचर्या है वैसी ही रहेगी। ये सब चीज़ें जो हम अपने मन में गढ़ाए बैठे रहते हैं सामने वाले इंसान के लिए, ये हमारे दुख का कारण होते हैं। इसलिए इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में खुद की जो आत्मा के अलावा जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वह आज हैं कल नहीं है। यदि आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो इन वस्तुओं को, इन साधनों को अपने जीवन में ज़्यादा अहमियत ना दें। यदि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं देंगे तो निश्चिंत ही हम खुश भी रहेंगे, हमारा परिवार भी खुश रहेगा और हम पाएंगे कि शायद ये जो दुख रूपी सागर है या जो दुख रूपी विचार है इससे हम बचे ही रहेंगे। और ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमें इन चीज़ों से जो मोह है, जो लगाव है, उससे खुद को दूर रखना ही पड़ेगा। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।